मैं बताता हूं आपको कैसे चिंतन करना है। आसान है बेटा, मुझको माला देना। यदि करोगे तो हो जाएगा, बड़ा आसान तरीका है। हमने बहुत लोगों को बता रखे थे। तो कैसे चिंतन करना? नाम जाप माला पे करते हैं। माला किस लिए होती है? बोलो। नाम जप करने के लिए, लेकिन माला ध्यान करने के लिए भी होती है। माला से ध्यान भी किया जाता है। अब तक आप लोगों ने सीखा है कि माला से जप कैसे करना। अब बताएंगे माला से ध्यान कैसे करना। अब सुनिए आप कैसे ध्यान करना माला से। इस उंगली पे रख दी माला जिसपे अंगूठी पहनते हैं, अनामिका पे, और बीच वाली से अंगूठे से दबा दिया। अब आप नाम जप नहीं करना माला पे। अब तक आपने नाम जप किया, अब थोड़ा सा हमारी बात मानो, चिंतन भी करो। कैसे करना है? राधा रानी के चरणों को प्रणाम बोल दिया तो बोलो। जब कहा राधा रानी के चरणों को प्रणाम, चरणों में मन चला गया कि नहीं? बस एक मन का अपनी तरफ। फिर राधा रानी के चरणों की पायल को प्रणाम, फिर एक मन का अपनी तरफ। राधा रानी के चरणों के बिछुओं को प्रणाम, फिर एक मन का इधर। राधा रानी के चरणों में लगी महावर को प्रणाम, फिर एक मन का। राधा रानी के चरणों में लगी मेहंदी को प्रणाम, फिर एक मन का। राधा रानी के चरणों के तलवों को, लाल लाल तलवों को प्रणाम, फिर एक मन का। राधा रानी की एडी को प्रणाम, फिर एक मन का अपनी तरफ। राधा रानी की पायल में लगे छोटे छोटे घुंघरुओं को प्रणाम, फिर एक मन का ऐसे। फिर घुंघरुओं से निकलती कलीम काम भी जो ध्वनि को प्रणाम, फिर एक मन का। राधा रानी के चरणों की कोमलता को प्रणाम, फिर एक मन का ऐसे। राधा रानी के चरण नख को प्रणाम, समस्त नाखूनों को प्रणाम, उनमें से निकलते दिव्य प्रकाश को प्रणाम। बोलते जाओ, एक एक मन का अपनी तरफ खिसकाते जाओ ऐसे चरणों से। फिर साड़ी का पूरा नीचे से ऊपर तक करते करते 108 हो गए। अब बदलो, अब पहुंचो ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी के चरणों को प्रणाम। ऐसे एक एक करके ठाकुर जी को नीचे से ऊपर तक। कितनी माला हो गई? 2 माला। फिर दोबारा से राधा रानी के चरणों से मुकुट तक, मुकुट से चरणों तक। नेम की भक्ति होती है चरणों से मुकुट तक, और प्रेम की भक्ति होती है मुखारविंद से चरणों तक। तो प्रारंभ में साधक को चरणों से प्रारंभ करना है। नेम की भक्ति चरणों से शुरू होती है, और प्रेम की भक्ति मुखारविंद से। तो प्रेमी सबसे पहले मुख का चिंतन करते हैं, और धीरे धीरे अंग प्रत्यंगों का, वस्त्र अलंकारों का चिंतन करते करते अंत में चरणों में पहुंच जाते हैं। लेकिन नेम की भक्ति में पहले चरणों का चिंतन होता है। अभी आपको बताया माला से कैसे चिंतन करना। ये तो हो गया रूप का चिंतन। अब करो लीला का चिंतन। कैसे करना? ये तो रूप का चिंतन बता दिया, अब लीला का चिंतन। गलबैये दिए प्रिय प्रीतम को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम बोल दिए एक बार। गलबैया दिया। ठाकुर जी श्री जी को पान का बीड़ा खिला रहे हैं, बोल दिया, फिर एक मन का। फिर श्री जी आधा काट करके सखियों को देती हैं, फिर एक मन का। फिर सखियां कहती हैं कि अब आप चलिए निकुंजों में विहार करने के लिए। ठाकुर जी कहते हैं ठीक, अब एक मन का। अब गलबैया दिए चल रहे हैं, एक मन का। फिर निकल। अब रास्ते में खरगोश आ गया और कूद करके राधा रानी की गोद में बैठ गया, प्रणाम। इधर से मोर नाचता हुआ आ गया, उनको देखकर ठाकुर जी भी नृत्य करने लगे, एक मन का। समझ गए ना? ऐसे लीला, छोटी छोटी लीला है। श्री जी की लट उलझ गई कुंडल से, सखी सुलझा रही है, एक मन का अपनी तरफ। ऐसे चिंतन कर। काली नागनाथ देव ब्रज की लीलाओं का चिंतन करो। अब गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत उठाए, ठाकुर जी का चिंतन करो। बंसी बजा रहे हैं, ठाकुर जी बोल दिया, फिर एक मन का। ठाकुर जी जमुना में विहार कर रहे हैं, जल विहार, फिर एक मन का अपनी तरफ। ठाकुर जी वर्षा में स्नान कर रहे हैं, फिर एक मन का। ठाकुर जी फुहारों में स्नान कर रहे हैं, फिर एक मन का अपनी तरफ। ठाकुर जी आम तोड़ रहे हैं, फिर एक मन का। ठाकुर जी सिर जी झूला झूल रहे हैं, फिर एक मन का अपनी तरफ। तो इन लीलाओं का चिंतन, लीला एक एक शब्द शीर्षक बोलते जाओ, और मन का देखना। आपका मन कहीं नहीं भागेगा। आप जो कहते हैं ना मन चंचल है, इधर उधर भागता, भाग ही नहीं सकेगा। आप माला लेकर और शब्दों का आश्रय लेकर के, माला और शब्द, इन दोनों का आश्रय लेकर के आंख बंद करके बैठो। 1 घंटा आप बैठ गए, 1 घंटे के बाद जब आप आंख खोलेंगे तो आपको पता चलेगा हम कहीं थे, कहां आ गए।
कहां थे, कहां आ गए, ये भी भूल जाएंगे आप कहां बैठे थे। और आपका मन आंख खोलने का करेगा नहीं, मन करेगा दोबारा फिर आंख बंद कर ले, फिर चले अपने प्यारी प्रीतम के पास, फिर लीलाओं का चिंतन करें। तो रूप का चिंतन, लीलाओं का चिंतन। अब करो धाम का चिंतन, माला लेकर के एक मन 108 मतलब एक माला धाम का चिंतन करना। धाम दो प्रकार से, ये जो आप आंखों से देखते हैं, एक वो जो दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है, दोनों में घूमते रहो। अब देखो जमुना जी देख ली धाम, अब धाम जमुना का तट, सीढ़ियां, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन, ब्रज की गलियां, सेवा कुंज, निधिवन, रंग जी का मंदिर, गोपेश्वर महादेव, बंसी भट्ट, यह है धाम का चित्र। गिरिराज गोवर्धन, मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, नारद कुंड, गोविंद कुंड, दान घाटी, पूछरी का लोठा। अब घूमते रहो। उसके बाद चले जाओ बरसाने, बरसाना, गहवर वन, फिर नंदगांव चले जाओ, समझ गए ना। तो ये धाम का चिंतन बोल बोल के करना है और बिना रुके करना है। बोल बोल के करो, बिना रुके। ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा कर लो, गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बरसाना की परिक्रमा करो। जो जो रास्ते में स्थान आते जाए बोलते जाओ और एक एक मन का अपनी तरफ खिसकाते जाओ। ऐसे एक एक माला कर लो। एक माला वृंदावन की कर लो, वृंदावन का चिंतन, धाम का चिंतन। एक माला गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का चिंतन कर लो। तो अब तक आपने माला से नाम जप सुना कि नाम जप होता है, लेकिन इस माला से रूप का चिंतन भी होता है, लीलाओं का चिंतन भी होता है, धाम का चिंतन भी होता है।